अभी हम लोगों का एक स्पेशल सीरीज चल रहा है बिहार एसएससी इंटर लेवल के लिए बेस्ट 15 क्वेश्चनों का सीरीज, जिसमें से आज के क्लास में हम लोग देखने वाले हैं मिक्सचर एंड एलिगेशन चैप्टर का बेस्ट क्वेश्चन। आज के क्लास में बहुत ही बेहतरीन तरीके से सॉल्व करने वाले हैं। आपसे भी छोटी सी रिक्वेस्ट करते हैं कि आप भी कलम कॉपी लेकर के बैठिएगा और आप इन क्वेश्चनों को सॉल्व करना हमारे साथ शुरू भी कीजिएगा। तो चलिए क्लास की हम लोग शुरुआत करते हैं। तो शुरुआत करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और चाहते हो कि किसी भी तरह का डाउट हमसे पूछने के लिए तो डायरेक्टली आप हमें फेसबुक इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हो या टेलीग्राम पर कर सकते हो। हम आपके रिप्लाई को, आपके कमेंट को, मैसेज का रिप्लाई जरूर देंगे। तो हमारे पास आज के क्लास का पहला क्वेश्चन क्या कहता है, आप हमें करके बताओ। पहले कहता है 20 रुपया में 1.5 लीटर की कीमत वाले 60 लीटर दूध में कितना पानी मिलाना चाहिए, कितना पानी मिलाना चाहिए जिससे वह 10 सही 2/3 रुपये प्रति लीटर वाला प्राप्त हो जाए। देखो मिक्सचर एलिगेशन में करना क्या है, यहां पर सबसे पहले हमें प्रति किलो दिया है तो हम लोग प्रति किलो से ही निकाल देते हैं। इधर लिखते हैं मिल्क, इधर लिखते हैं वाटर और बीच में लिखाता है ओवरऑल, यानी दोनों को मिला करके निकालने के बाद जो हमें प्राप्त होता है हम बीच में लिखते हैं। हाँ या ना, कहोगे हाँ जी सर। तो 20 रुपया में कितना लीटर मिलता है, 1.5 लीटर, यानी 1.5 लीटर का दाम कितना है भाई, कहोगे सर 20 रुपये। तो 1 लीटर का दाम कितना होगा, कहोगे सर 20 दूनी का 40/3, यानी 1 लीटर का दाम होगा 40/3। तो 1 लीटर दूध का दाम कितना है, 40 रुपये, यानी 40/3 रुपये प्रति लीटर। अच्छा बताओ, इसमें अगर हम पानी मिलाएंगे तो पानी की कीमत क्या कहलाएगा, 0। अरे पानी क्या मिलता है फ्री में, तो पानी हो जाएगा 0। अगर हम इस दोनों को मिलाते हैं तो कितने रुपये प्रति किलो होता है, कहोगे सर होता है ये 10 सही 2/3, यानी 10 यहीं 30, 2 32 रुपये, 32 यानी 32/3। बस अब जब हम इसमें एलिगेशन निकालेंगे तो एलिगेशन लगाने के बाद जो हमें प्राप्त होता है वो हमें एकदम उसकी क्वांटिटी की जो मात्रा होती है, यानी क्वांटिटी जो होती है उसी का हमें रेशियो पता चलता है। तो देखो यहां पर 3 आ गया है, यहां पर 3 आ गया है, तो बेस में 3 को हटाने के लिए सब में 3 से गुना कर दो। इसमें भी 3 से गुना करोगे तो हट जाएगा, 3 से गुना करोगे हट जाएगा, खत्म तो खत्म हो गया, कहोगे हाँ जी। अब हम रेशियो ले लेते थे, इसमें जब घटाओगे तो कितना आएगा भाई, कहोगे सर 8 आएगा। इसमें जब घटाओगे तो कितना आएगा भाई, कहोगे सर 32 आएगा। तो हमें मात्रा का रेशियो पता चल गया, 1/4, खत्म बस। मतलब अगर 4 यूनिट आपका दूध है तो 1 यूनिट आपको पानी मिलाना होगा, तब आपको उतना आएगा, बात खत्म। यहीं से बताओ इसकी मात्रा कितनी है, शुरू में बोल रहा है इसका है 60 लीटर दूध, कितना गुना, 12 गुना। तो इसका भी कितना गुना होगा, 12 गुना, यानी 12 12 15 चौके 60 होता है, 15 गुना, तो 15 गुना हो जाएगा 15, जो कि ऑप्शन नंबर कितने में है, बी। बस कितना आसान सा क्वेश्चन था। आई होप इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में करके बताए होंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन बेहद आसान सा क्वेश्चन है, आई होप इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में करके बताओ। बेहद सिंपल सा क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 में कहता क्या है, देखो क्वेश्चन नंबर 2 में कहता क्या है, एक विलियन में 280 ग्राम विलायक जल में, अच्छा 280 ग्राम आपका जल है, इसमें से 20 ग्राम अगर आप नमक मिला दो, इसमें आप 20 ग्राम अगर नमक मिला दो तो आप बताइए इसकी सांद्रता कितनी हो जाएगी नमक मिलाने के बाद। तो बताओ सांद्रता कितना होगा, 20 है, कहोगे हाँ जी सर। कितना है, 20। आउट ऑफ टोटल कितना हो जाएगा, कहोगे सर यहाँ पर 300, क्योंकि दोनों मिला के अब बिलियन कितना हो गया, 300। अगर आप इसको काटोगे तो 1/15 और 1/15 को ही कहते हैं हम लोग 6.66%, जो कि ऑप्शन नंबर कितने में है, सी में। बताओ इससे और आसान सा क्या मिलेगा क्वेश्चन, हो गए सर ऐसा इससे आसान क्वेश्चन मिल ही नहीं सकता है, क्योंकि इससे और आसान क्वेश्चन बन ही नहीं सकता है, तो मिलेगा क्या। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 3। ये थोड़ा सा कैची टाइप का क्वेश्चन है, जिसे कहते हो ना घुमा करके क्वेश्चन पूछने वाला, वो चीज है, बस यही चीज है। देखो अगला क्वेश्चन कहता है क्या, एक फ्लास्क है जिसमें से 20% उसमें सल्फ्यूरिक अम्ल के विलयन से भरा हुआ है।
अब कहता है कि इस 20% सल्फ्यूरिक अम्ल वाले विलयन से कुछ मात्रा निकालते हैं। तो देखो, एक आपका फ्लास्क है, एक मान लेते हैं फ्लास्क है, एक डब्बा है, उसमें से कुछ सल्फ्यूरिक एसिड रखा हुआ है। तो जिसमें से सल्फ्यूरिक एसिड की जो मात्रा है 20% है। अब कहते हैं क्या, इस डब्बा से हम कुछ सल्फ्यूरिक एसिड निकालते हैं। जब इस डब्बा से आप सल्फ्यूरिक एसिड निकालोगे तो जो आप निकाल रहे हो तो उसमें भी सल्फ्यूरिक एसिड की मात्रा कितनी परसेंट रहेगी? कहोगे सर 20% रहेगा, क्योंकि ये घोल है तो घोल में आप पूरे में मिलाओ। कहोगे सर 20% इसमें है, तो इसमें भी निकालोगे, बचेगा उसमें कितना? कहोगे सर जो भी बचेगा उसमें भी सल्फ्यूरिक एसिड 20% बचेगा, और जो निकाले उसमें भी 20%, उसकी मात्रा का 20% सल्फ्यूरिक एसिड रहेगा ही रहेगा। तो मतलब कहता यही है क्वेश्चन में आपसे कि जितना भी आपका उस डब्बा में था उसमें कुछ मात्रा निकाल लेते हैं, तो जो निकालोगे तो कितना बचेगा? जो निकाले हो तो उसमें भी 20% आपका रहेगा सल्फ्यूरिक एसिड की नहीं रहेगा। ओके हाँ जी सर बिल्कुल सही है। पहले में सल्फ्यूरिक एसिड जो कुछ मात्रा निकालने के बाद, ये हम लेफ्ट लिख देते हैं यहां पर से, निकालने के बाद तो उसमें भी 20% सल्फ्यूरिक एसिड रहेगा ना? ओके हाँ जी। एक दूसरा फ्लास्क है जिसमें से 4% सल्फ्यूरिक एसिड में ऐड किया जाता है, मिलाया जाता है। तो अब यहां पर से मिलाने के बाद जो प्रक्रिया में 10% का विलयन बचता है, यानी 10% यहां पर हो जाएगा। तो यहां पर से एलिगेशन लगा दोगे तो रेशियो का मात्रा नहीं चलाएगा, ये किसकी रेशियो आएगी? मात्रा का रेशियो नहीं चलाएगा। ओके हाँ जी सर बिल्कुल सही है। तो बताओ, अगर हम इसमें 20 में से यहाँ पर घटाएं तो कितना आएगा? तो कहोगे सर 10। इसमें जब घटाएंगे तो कितना आएगा? कहोगे सर 6। इसमें मात्रा आ गया 3 और 5 का, तो इसमें भी 3, इसमें 5, तो टोटल कितना हुआ भाई? कहोगे सर 8। और इसमें 20% की बात करें तो 3 होगा। लेकिन हमसे ये नहीं पूछा, हमसे पूछा है कि 20% यहां पर फ्लास्क से 20% के अम्ल कितना बदल जाएगा। तो बदलेगा कौन सा? हम ऐड कर रहे हैं यही ना, 4% वाला ना। ये कितना है? 5, यही 5/8, जो कि ऑप्शन नंबर 5/8 ऑप्शन नंबर डी में है, और यही आपका सही आंसर है। ठीक है, कहोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 हो गया है, क्वेश्चन नंबर 4। और क्वेश्चन नंबर 4 को हम आपको बताते हैं बहुत ही बेहतरीन तरीका, बहुत ही आसान सा तरीका। देखो, अब यहां से देखना करना क्या है। क्वेश्चन नंबर 4 में बहुत ही बेहतरीन सा क्वेश्चन है, इसको हम लोग बनाएंगे कैसे? कहता एक कैन में पूरी तरह से अभी दूध भरा हुआ है। एक कैन है, डब्बा है, उसमें से पूरा का पूरा भरा क्या है? दूध। इसमें कुछ नहीं है, सिर्फ दूध है, पानी नहीं है अभी। अब होता क्या है, इससे 6 लीटर दूध निकालेंगे और इसके जगह पर 6 लीटर पानी भर देंगे। एक बार हो गया। अब ऐसी क्रिया 4 बार और दोहराते हैं। तो ऐसे जब दोहराएंगे ना, इस क्रिया को 4 बार और जब दोहराएंगे तो दूध और पानी का जो रेशियो हो जाता है, मिल्क और वाटर का जो रेशियो हो जाता है, ये होता है 32, और इसमें आपका पानी हो जाता है 2:1:1। ये रेशियो इस प्रकार से आ जाता है। ठीक है, कहोगे हाँ जी सर। तो टोटल ऐसा काम हमने कितना बार किया? पहले 6 लीटर डाला, 6 लीटर पानी, 6 लीटर दूध निकाला, उसके बाद इसके जगह पर हमने 6 लीटर पानी डाला। तो पहला बार ऐसा किए, 4 बार और ऐसा काम कर रहे थे। टोटल कितना बार हुआ? 5 बार। इसको बेसिक तरीका से मत बनाना, हम बहुत बेस्ट सॉल्यूशन बताएंगे। देखो कैसे बनाएंगे। ऐसा क्रिया कितना बार हुआ? कहोगे सर एक बार बताया था, 4 बार और किए थे, टोटल हुआ है 5 बार। तो आपको ऐसे सोचना है, ये मिल्क है, ये वाटर, ये मिल्क है, ये वाटर है। तो टोटल सॉल्यूशन की बात करें, टोटल कंटेनर की बात करें, तो टोटल हो कितना रहा है? क्योंकि सर दूध में पानी मिला देंगे ना, तो टोटल आपका जो मिश्रण हो जाएगा, टोटल आपका जो मिश्रण हो जाएगा पानी और दूध को मिलाने के बाद, टोटल अगर हम मिश्रण की बात करें तो हमारे पास यहाँ 3 हो जाएगा, यहाँ 4 हो जाएगा, और यहाँ पर हमारे पास 2 बच जाएगा, 243। इसमें दूध की मात्रा हमारे बताओ कितना हो जाएगा? कहोगे सर दूध की मात्रा हमारे पास 32 है। क्लियर? कहोगे हाँ जी सर क्लियर है। देखो हम बहुत अच्छे तरीके से बता दें, ये हमारा मिक्सचर है। तो ऐसा क्रिया कितना बार हुआ? कहोगे सर 5 बार। तो जब 5 बार हुआ ना, तो इसका 5th रूट निकाल लो, इसका भी 5th रूट निकाल लो,
जो फिफ्थ रूट निकालोगे तो हम पहले वाले के 5 पहुंच जाएंगे, तो इसका 5 रूट करोगे ना तो ये 3 आएगा, इसका जब 5 रूट करेंगे ना तो 2 आएगा, तो हम पहले जगह पर चले गए। तो पूरा सॉल्यूशन कितना है, पूरा मिक्सचर कितना है शुरुआत में 3, उसमें दूध कितना है 2, मतलब उसमें 2 दूध है, 2 यूनिट दूध है, तो 3 कितना है पूरा मिक्सचर है। इसका मतलब 1 यूनिट इसमें क्या होगा, पानी होगा, और यही पानी कितना है 6 लीटर के बराबर, और ये 6 लीटर के बराबर है, तो इसका कितना गुना, तो 6 गुना, तो इसी का भी बताओ मिक्सचर टोटल कितना होगा, 6 छतिया का 18, ऑप्शन नंबर बी क्वेश्चन हमारा बन गया। बस बात खत्म। अगर बेसिक से बनाने जाते ना तो यही क्वेश्चन इतना समय लेता कि क्या बताएं कितना समय लेता। अब पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 बेहद आसान सा क्वेश्चन है। आई होप इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में करके बताओ इसका आंसर हमें कमेंट बॉक्स में करके बता दो। कहता क्या है, सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ो, क्वेश्चन नंबर 5 को। कहता यही है, 850 ग्राम शहद में 40% हमारे पास क्या है, 40% शहद है। चलो, एक शहद का विलियन है जिसमें से 40% शहद है। पहले कितना है नहीं है उसको ही ध्यान में नहीं रखना है, सिर्फ यहां पर एक शहद की बात करते हैं, और उसके बाद इसके अंदर कुछ और मिला हुआ है, तो टोटल का 40% उसमें शहद है, इसमें और मान लेते हैं वाटर है। चलो भाई, तो 40% शहद है, तो 40% को हम लोग 2/5 कहते हैं। अगर टोटल विलियन 5 है तो 5 में से 2 आपका शहद है, तो 2 आपका शहद है, तो टोटल हमारा 5 है ना, तो टोटल हमारा 5 है, तो इसमें पानी कितना मान लेते हैं 3 होगा। कोई दिक्कत होगी नहीं जी, कोई दिक्कत नहीं। तो आपसे कहा गया है कि इसमें कितना शहद मिलाएं कि 50% शहद हो जाए, 50% पानी हो जाए, मतलब दोनों की मात्रा बराबर बराबर हो। तो इसमें हम शहद मिला रहे हैं ना, इसको तो हम लोग एज इट इज लिख देंगे क्योंकि हम पानी मिला नहीं रहे। तो ओरिजिनल शहद कितना मिलाएं कि जिससे हमारा 50% हो जाए शहद, तो बताओ। अगर ये 3 है तो इसको भी तो 3 ही होना चाहिए ना, तब तो 50% होगा। हो गया, हाँ जी सर। तो कितना यूनिट बढ़ा, 1 यूनिट बढ़ा, 2 से कितना 3, क्योंकि ये बराबर ही रहेगा, 1 यूनिट बढ़ा है। तो शुरुआती में टोटल शहद कितना था, शहद 2, ये 3 5, टोटल विलियन 5 है, यही 5 यूनिट का वैल्यू कितना है 885, 85 जीरो, तो कितना गुना, कहोगे सर 170 गुना। तो 1 यूनिट का भी वैल्यू होगा 170 गुना, तो यानी उसमें मिलाना होगा 170, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है। बात खत्म, हो गया, क्वेश्चन बन गया। कितना आसान सा क्वेश्चन है, मिक्सचर एंड एलिगेशन का क्वेश्चन। आई होप इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में करके बताओगे भी। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 6 भी बेहद सिंपल सा क्वेश्चन है। आई होप इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में करके बताओगे। देखो, क्वेश्चन नंबर 6 में कहता क्या है, आप देखो, सिंपल सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है, यदि X और Y सोने और प्लेटिनम के 2 मिश्र धातु हैं। चलो, X और Y 2 सोने के मिश्रण, प्लेटिनम और मिश्रण के मिश्र धातु हैं, जिसमें से 5:2 और 7:5 के रूप में मिलाया गया है। तो इन मिश्रणों को समान मात्रा में पिघलाकर तीसरा मिश्र धातु जड़ बनाया जाता है। तो जड़ में आप बताइए सोने और प्लेटिनम की मात्रा का रेशियो क्या होगा। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। एक में आपका सोना है और एक में आपका प्लेटिनम है। एक्स में बताओ इसकी रेशियो क्या है, कहोगे सर सोने इसमें पहले में 5:, प्लेटिनम 2 है, ठीक है, कहोगे हाँ जी सर। और y में कितने कहता है भाई, कहोगे सर y में ये 5 है और ये आपका 7 है। तो कहता है क्या, दोनों को बराबर मात्रा में लो, मतलब जितना केजी ए वाला लोगे उतना ही केजी दूसरा वाले को लो, और दोनों को एक आपस में मिलाकर के तैयार करो, और उसमें बताइए कि सोने और प्लेटिनम का रेशियो क्या होगा। तो दोनों को बराबर करना है। क्या करना है, बराबर। तो बराबर कैसे करोगे, देखोगे तो इस दोनों को जोड़ोगे तो 7 आता है, इस दोनों को जोड़ोगे तो 12 आता है। ये कहता है 7, ये कहता है 12, तो इसको बराबर कर दो। तो इसको बराबर करने के लिए हम लोग इसको 12 से गुना कर देंगे और इसको हम लोग 7 से गुना कर देंगे। अरे जब इसको 12 से गुना करोगे तो 12×7 = 84, इसको 7 से गुना करोगे तो 84, दोनों बराबर हुआ कि नहीं, हो गया, हाँ जी सर हो गया। तो अब देखो, हम डायरेक्ट करते हैं, 12×5 = 60,
और 5 सतह के 35 और 60 सोना वाला का सोना के साथ जोड़ना, 12 पचे का 60 और 7 पचे का 35, 60 और 35 95 होता है, सोना वाला 95 होना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए हो सकता है, ऑप्शन नंबर सी हो सकता है, यही दोनों हो सकता है, ऑप्शन नंबर बी और ऑप्शन नंबर डी ये दोनों होने वाला नहीं है। ठीक है, हो गया। हाँ जी, अब इसमें देखते हैं, 12 दूना का 24, 7 सतह का 49, 49 और 24 हो जाएगा कितना, लास्ट में 3 दिखाई पड़ना चाहिए 73, जो जेड हमारा बन के दिखाई देगा, और इसमें कितना होगा 95, ऑप्शन नंबर सी। तो कितना सिंपल सा क्वेश्चन था। आई होप इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में करके बताए भी होंगे। आज का सबसे आसान सा क्वेश्चन, आई होप इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में करके बताओगे, क्योंकि ये एलिगेशन का सबसे आसान सा टाइप का क्वेश्चन है। ठीक है भाई, हो गया। हाँ जी सर, बिल्कुल सही है। देखो क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 कहता क्या है, सबसे पहले क्वेश्चन को देखो, इसका आंसर हमें कमेंट बॉक्स में करके बताओ। कहता है कि 45 रुपये प्रति किलो चीनी वाले को 52 रुपये प्रति चीनी मिलाया जाता है, तो मिलाने के बाद मिश्रण को 55.2 रुपये प्रति किलो के दर से बेचा जाता है, तो आप हमें बताइए 15% का लाभ हुआ है, तो उसे किस रेशियो में मिलाया गया है। तो देखो ऐसे क्वेश्चनों में देखो क्या दिया है, 45 रुपये प्रति किलो के दर से वो चीनी है, और एक हमारा 52 रुपये प्रति किलो के दर से चीनी है, वो खरीद के लाया है। ये दोनों हमारा कॉस्ट प्राइस है, तो जब भी ओवरऑल आएगा जो बीच में लिखाएगा कॉस्ट प्राइस ही लिखाएगा। लेकिन यहां पर हमें दिया है 55.2, ये हमारा सेलिंग प्राइस है, तो सेलिंग प्राइस हमको नहीं चाहिए, हमको चाहिए कॉस्ट प्राइस। कहता है इस दाम पर कोई व्यक्ति बेचता है तो उसे 15% का प्रॉफिट होता है, तो 15% को 3/20 लिखते हैं हम लोग, यानी 20 के सामान को 3 ज्यादा करके बेचा होगा, यानी 23 में बेचा होगा। हाँ या ना, हो गया। हाँ जी सर, बिल्कुल सही है। तो 23 दूनी का 46 यानी 2.4, तो 2.4 करेंगे तो इसको हम 2.4 गुना करते, दशमलव के यानी 48 आता है। कितना आता है 48, यानी वस्तु का कॉस्ट प्राइस कितना होगा 48। बस अब एलिगेशन लगा दो, लो अब यहां से मात्रा का रेशियो चला आएगा, ये आएगा 3 और इधर आएगा 4, यानी 4 अनुपात हमारे पास 3 है, ऑप्शन नंबर ए। तो कितना सिंपल सा क्वेश्चन था। क्या ऐसे क्वेश्चनों का आंसर आप नहीं बताओगे? अगर नहीं बता रहे हो ऐसे क्वेश्चनों का आंसर भी, तो समझ लो भैया आपको पढ़ने का कोई भी राइट नहीं है। चलो सेम क्वेश्चन हमने पहले के जैसा ऐसा बना दिए हैं, आपको इसका आंसर हमें कमेंट बॉक्स में करके बताना है। क्वेश्चन नंबर 8 का बताओ इसका आंसर क्या होगा। बहुत ही सिंपल एवं साधारण सा। आई होप इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में करके बताओगे। कहता क्या है कि दो मिश्रण ए और बी संघटक निम्नलिखित दिया गया है। मिश्रण ए तांबे और टीन है जिसका अनुपात 1:2 है, और बी में तांबा और टीन का रेशियो 1:3 है, और मिश्रण तैयार किया जाता है ए और बी को समान मात्रा में मिला करके सी को, तो बताइए मिश्रण सी में तांबा और टीन का रेशियो क्या होगा। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन, एकदम आसान सा क्वेश्चन है। यहां पर बताओ दो तरह की दी गई है, जिसमें से हमारे पास कॉपर है और हमारे पास टीन है। कोई दिक्कत होगी ना जी सर? कोई दिक्कत नहीं है। ये पहला है और ये हमारा दूसरा है। पहले में तांबा और टीन का रेशियो 1:2 है, दूसरे में जो है आपका 1:3 है, और कहता है दोनों को आपस में मिलाओ, लेकिन कितना कितना, दोनों का बराबर मात्रा। तो देखो इसमें तांबा है, इसमें 2 है, इसमें टोटल कितना हुआ 3, इसमें बात करें तो कितना होगा 4। लो ये कहता है 4 केजी, ये कहता है 3 केजी, दोनों आपस में बराबर है? नहीं बराबर है। तो सबसे पहले दोनों को बराबर करेंगे। चलो बराबर करो, तो इसको बराबर करने के लिए 4 से गुना करना होगा, इसको बराबर करने के लिए 300 3 चौके 12 3 चौके 12, अब बराबर हो गया। तो इसको 4 से गुना कर दो, इसको 3 से गुना कर दो, तो तांबा वाला तांबा जाएगा, टीन वाला टीन जाएगा। 4 एकम 4, 3 एकम 3, 4 3 7, लास्ट में शुरू में 7 दिखाई देगा, दुगो में छोड़ देते हैं, अभी अगला चेक करते हैं। 4 दूनी 8, 3 तिहाई 9, 9 8 17, 7:17, जो कि ऑप्शन नंबर कितने में है
ए में है। तो बताओ ऐसे क्वेश्चनों का आंसर आप देने में हिचकिचाओगे क्या? होगे ना सर, यहां पर हम ऐसे क्वेश्चनों में हिचकिचाएंगे नहीं। चलो अब अगले क्वेश्चन को पढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में क्या आंसर है आप हमें कमेंट बॉक्स में करके बता दो। देखो बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। आई होप इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में करके बताओगे भी। क्वेश्चन नंबर 9 बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। आप में मैथ में कहीं भी किसी प्रकार की समस्या रहता है तो आप हमें इंस्टाग्राम, फेसबुक, टेलीग्राम कहीं पर भी मैसेज कर सकते हो। हम आपके कमेंट का रिप्लाई, मैसेज का रिप्लाई जरूर करेंगे, ठीक है। और थोड़ा सा हमें सपोर्ट करना चाहते हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, दोस्तों के साथ भी शेयर कर देना। चलो भाई बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 9 सिंपल सा क्वेश्चन है। कहता है 90 लीटर के एक मिश्रण में दूध और पानी का रेशियो दिया है और 90 लीटर का एक और दूसरा मिश्रण है जिसमें रेशियो 3 और 5 का है। तो आप बताइए इस दोनों के बीच में धनात्मक अंतर कितना है वो बताइए। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन। पहला जो दिया गया है दोनों यहां पर 90 लीटर और 90 लीटर कहने का मतलब जानते हो क्या कहा है कि दोनों का जो है ना, दोनों में आपस में बराबर है। उसकी मात्रा और इसकी मात्रा यानी पहले वाले की मात्रा और दूसरे वाले की मात्रा आपस में बराबर है। जब ये बराबर है तो सबसे पहले रेशियो देखो। मिल्क और वाटर का जो रेशियो है, ये पहले वाले में मिल्क और वाटर का 2:3 है। ये हमारा दूसरा है, इसमें हमारे पास कितने का है भाई? सॉरी पहले वाले में 4 और 1 का है, माफ कीजिएगा 4 और 1 का है, इसमें 3 और 2 का है। कोई दिक्कत? होगे ना जी सर कोई दिक्कत नहीं। तो देखो दोनों में बराबर है क्या? 4 1 5, 3 2 5, हाँ आपस में बराबर है। हमारा काम तो और आसान हो गया, हमें बराबर करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। चलो भाई तो देखो 3 से 4 1 5, इस 5 को अब टोटल कहता है 90, कितना गुना होगे सर? 18 बचे 90, 18 गुना। तो अब यहां से देखते हैं कहता क्या है, दोनों मिश्रण में दूध की मात्रा। पहले मिश्रण में यूनिट में देखो डिफरेंस कितने का है? 4, यहाँ 3, दोनों में डिफरेंस 1 यूनिट का। तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना? इसका 18 गुना, तो इसका भी 18 गुना, इसका 18 होगा। तो मिल का रेशियो कितना हो जाएगा? आंसर ऑप्शन नंबर बी। बस क्वेश्चन बन गया। कितना आसान सा क्वेश्चन था। अगर बराबर नहीं रहता तो हम लोग बराबर करते, लेकिन यहाँ पर बराबर तो ऑलरेडी है तो हम लोग आराम से क्वेश्चनों को बना लेंगे। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 के ऊपर। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। आई होप इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में करके बताओ। चलो क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में कहता क्या है? सबसे पहले ये तो देखो सर, क्वेश्चन नंबर 10 में है कि द्रव के मिश्रण में 1/5 भाग अम्ल है, 1/5 भाग एल्कोहल है, शेष भाग जल है। यदि कुल मात्रा 20 लीटर है तो बताइए मिश्रण में पानी की मात्रा कितनी है? देखो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। 1/5 जो हमारे पास है ना वो क्या है? एसिड है, चलो अम्ल है। और टोटल का 3/5 भाग एल्कोहल है, दारू है। चलो भाई एल्कोहल है। उसके बाद जो शेष बचा हमारे पास मिश्रण है, तो देखो टोटल जो नीचे वाला यही निकालाता है। टोटल 5 मान लेते हैं, टोटल मिश्रण 5 लीटर है। तो इस 5 में से आपका 1 तो यूनिट हो गया एल्कोहल, 3 यूनिट हो गया एक लीटर हो गया अम्ल और 3 यूनिट हो गया एल्कोहल। टोटल हमारे पास 5 है, 5 में से 1 3 और 1 4 हो गया है। तो बचा कितना? 1 यूनिट। कितना बचा? 1 यूनिट। यही हमारे पास 1 यूनिट पानी बचेगा। तो टोटल की बात करें तो टोटल में कितना लीटर आपका सॉल्यूशन है? कहोगे सर 20 है। इसका कितना गुना? 4 गुना। इसका भी कितना गुना? 4 गुना, यानी 4 लीटर आपका पानी होगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। बताओ ऐसा क्वेश्चन बनेगा कि नहीं बनेगा? ऐसे क्वेश्चनों नहीं बना रहे हो तो भैया समस्या है आपके लिए, आपके लिए बहुत समस्या, आपके लिए नहीं आप ही समस्या। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर। और क्वेश्चन नंबर 11 बेहद आसान सा क्वेश्चन, ये भी सिंपल सा क्वेश्चन है, सिर्फ आपको सोचने का तरीका बदलना होगा। देखो यहां पर से कहता है कि 5 लीटर के मिश्रण में 3% आपका नमक है। कितना प्रतिशत नमक है भाई? 3% नमक है। तो 2 लीटर पानी वाष्प बना के उड़ा दिया जाए तो शेष घोल में नमक का प्रतिशत बताइए कितना होगा?
देखो आराम से समझो, क्वेश्चन नंबर 11 में 5 लीटर है ना, कहोगे हाँ जी सर 5 लीटर है, तो 5 लीटर को थोड़ा सा इसको हम 5000 ऐसे कर दें, मिलीलीटर कर दें, कहोगे हाँ जी सर कर दीजिए। तो इसका 3% नमक है, तो अगर हम प्रतिशत हटा दे तो 2 शून्य खत्म हो जाएगा, तो नमक की मात्रा कितनी हो गई, इतनी। तो अब हमारे पास नमक कितना हो गया, 150 जो भी है, 150 ग्राम जितना भी होगा, जितना भी होगा, ये हमारा नमक की मात्रा आ गई। तो 150 यूनिट अगर हमारे पास नमक है, तो अब इस घोल के अंदर, यानी 5 लीटर घोल के अंदर 150 जो जितना है, 150 ग्राम के लगभग आपका हमारे पास दिया गया है नमक। तो अब इस पानी को वाष्प बन के उड़ाएंगे, वाष्प बना के उड़ाएंगे, तो यहां पर पानी ही ना वाष्प बन के उड़ेगा, नमक तो एज इट इज रह जाएगा, कहोगे हाँ जी सर। तो जब हम वाष्प बना के उड़ाएंगे तो 2 लीटर उड़ा दिए, तो बचेगा कितना लीटर, कहोगे सर 3 लीटर। इस 3 लीटर को हम लोग इसमें कर देंगे, कोई दिक्कत, कहोगे ना जी सर कोई दिक्कत नहीं, गुना का कर देते हैं 100%, परसेंटेज में हमें चाहिए 2 जीरो से 2 जीरो, 3 का 15, यानी हमारे पास बचेगा 5%। 5% क्या बचेगा, नमक की मात्रा, जो कि ऑप्शन नंबर कितने में है, ए में। और बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था, आई होप इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में करके बताए होंगे। चलो भाई, अब यहां से आज के क्लास का लास्ट क्वेश्चन देखेंगे, सॉरी लास्ट क्वेश्चन नहीं, इसके बाद एक क्वेश्चन और है, उसके बाद हम आपके लास्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ने वाले हैं। देखो तो कहता क्या है, एक व्यापारी 52 रुपये प्रति किलो के भाव से 20 किलोग्राम चावल और 36 रुपये किलोग्राम के भाव से 60 किलोग्राम चावल खरीदता है। तो आप हमें बताइए, अगर उसे 44 रुपये प्रति किलो बेचा जाए, तो आप हमें बताओ कि ये कितना रुपये, मतलब कितना % का प्रॉफिट होगा। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। आप इसमें आप डायरेक्ट सबसे पहले बताओ कि दोनों को मिलाएंगे तो कितना रुपये किलो बनेगा, सबसे पहले हमारा यही काम है। क्वेश्चन नंबर 12 में सबसे पहले बताओ, दोनों को मिलाएंगे तो कितना % हमारा, कितना रुपये किलो हमारा भाव बनेगा। दोनों मिलाने के बाद भाव पता चला, उसके बाद बेचेंगे, देखेंगे, पहले हमको निकालना है कि दोनों को मिलाने के बाद हमारा कॉस्ट प्राइस कितना आ रहा है। चलो, अगर हमें सबसे पहले क्या लिखना है, 20 रुपये प्रति किलो के हिसाब से 52 रुपये प्रति किलो के हिसाब से 20 केजी खरीदा और 60 केजी खरीदा है अलग दाम पर। तो देखो, हमें टोटल एग्जैक्ट टोटल की जरूरत नहीं है, हमें 1 केजी चाहिए ना, हम ओवरऑल निकालेंगे, रेशियो से भी निकाल सकते हैं, 1:3। इसका कितने रुपये किलो है भैया, 20 किलो खरीदा, 52 रुपये प्रति किलो। ये जो 3 यूनिट है, यानी 60 किलो जो खरीदा है, वो 36 रुपये प्रति किलो के दर से खरीदा है। क्लियर हो गया, हाँ जी सर बिल्कुल सही है। तो अगर आप इसका ओवरऑल निकालें तो कैसे निकालोगे, देखो, तो 52 प्लस का 3 गुने का 36, हम देखो डायरेक्ट सॉल्व कर रहे हैं। अब 3 1 4, हम 4 से भागा दे देंगे, तो बताओ 13 चौके 52, 4 से जब काटेंगे तो 4 नाम 36, डायरेक्ट बताओ, 9 तिया का 27, और 27 प्लस 13 कितना हो गया, 40, यानी वह 40 रुपये दोनों को मिलाया है, तो 40 रुपये प्रति किलो के भाव से आया है। कोई सामान 40 रुपये प्रति किलो के भाव से 44 रुपया में बेचता है, 40 रुपये की दर से खरीदा और 44 रुपये के दर से बेचा, तो बताओ कितने का प्रॉफिट होगा। 10 का सामान उसने कितना में खरीद बेच दिया, 11 में। तो 10 के सामान को 11 में बेचा, 1 का प्रॉफिट हुआ 1/10, यानी 10% का उसको प्रॉफिट होगा, जो कि ऑप्शन नंबर कितने में है, ए में। क्या क्वेश्चन का आंसर बना आपसे, कहोगे हाँ जी सर, आंसर तो आ गया हमारा। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या कहा गया है, इस क्वेश्चन को आप हमें एलिगेशन मेथड से करके बताइए कैसा क्वेश्चन रहेगा। चलो, आप सबसे पहले इन क्वेश्चनों को पढ़ो, इसका आंसर हमें कमेंट बॉक्स में करके बता दो, ठीक है। क्योंकि हाँ जी सर बिल्कुल सही है, हम आपको करके तो बता ही देंगे। देखो कहता क्या है, आराम से क्वेश्चन को पढ़ना है। क्वेश्चन नंबर 13, एलिगेशन लगाओ तो आराम से क्वेश्चन को बनाना। कहता एक टेस्ट पेपर में सही होने पर उत्तर के लिए, सही उत्तर के लिए 3 अंक मिलते हैं और प्रत्येक गलत के लिए 1 अंक जुर्माना होता है, यानी जो नंबर सही भी है उसको फिर काट लिया जाएगा, जो नंबर सही भी हुआ है उससे काट लिया जाएगा।
यदि एक छात्र ने 76 प्रश्नों को प्रयास किया यानी अटेम्प्ट किया है तो उसका 144 नंबर आया है, तो बताइए विद्यार्थियों ने कितना प्रश्न सही किया है। देखो अब यहां से हम लोग ऐसे समझेंगे, टोटल ऐसे समझेंगे कि 76 क्वेश्चन को टच किया है। अगर हमें 76 में से 76 ही सही हो जाता तो कितना नंबर आता? कहोगे सर 6 18 के 8 हाथ में रहल 1, 7 21, 21 1 22, यानी सब उसका सही हो जाता तो 228 मार्क्स आ जाता। हाँ या ना? कहोगे हाँ जी। अगर सबका सब गलत ही हो जाता तो माइनस का 1 यानी कितना 76 मार्क्स आएगा माइनस में? कहोगे हाँ जी सर। लेकिन होता क्या है, उसको मार्क्स आता है ओवरऑल 144, इसका रेशियो ले लो तो भाई कितना आएगा, यहां से आराम से देखो। इसका जब इसको जब बड़े में से छोटे को घटाओगे तो यहां पर से आएगा 4, 2 उधर कितना 8, खत्म 84। कितना आया? 84। तो रेशियो निकाल रहे हैं हम लोग, ठीक है? कहोगे हाँ जी। तो अब इसमें जब घटाओगे तो कितना आएगा? देखो 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 यहां से अब यहां से देखोगे, इसमें जब घटाओगे तो 6 4 10 के 0 हाथ में रहल 1 और 8 4 12 के 2 हाथ में रहल 1 2, यानी इतना आएगा। कोई दिक्कत? कहोगे ना जी सर कोई दिक्कत नहीं, कटता है तो काट दो, कटता है तो काट दो। 4 से लगाओ, 4 5 20, 4 5 20, यहां से 4 से 4 2 21 आएगा, ठीक है? कहोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही है। तो यहां से टोटल प्रश्नों की बात करें, यहां से टोटल प्रश्नों की बात करो तो 6 यानी 76 आ रहा है, और इसी 76 का वैल्यू 76 है कितना गुना? 1 गुना। तो यानी सही वाला इधर साइड का है तो इसका भी 1 गुना कर दोगे तो 55 आएगा। तो 55 आपका ऑप्शन नंबर डी यानी सही किया गया आंसर उसका कितना था? 55। क्वेश्चन हमारा बन गया बहुत ही आसान सा। 21 क्वेश्चन उसने गलत किया, 55 क्वेश्चन उसने सही किया। अब नहीं विश्वास होता है तो करके चेक कर लेना, अब इससे ज्यादा हम लोग करने वाले नहीं है। तो आज की क्लास में हम लोग यहीं तक रहने देते हैं, अगली क्लास में फिर से एक नए चैप्टर को लेकर के आएंगे और फिर से जाते जाते कहते हैं अगर किसी भी चैप्टर में आपको थोड़ा सा भी समस्या रहता हो तो आप डायरेक्ट हमें मैसेज कर सकते हो, इंस्टाग्राम पर, टेलीग्राम पर, फेसबुक पर, जहां चाहे आप कर सकते हो। यहाँ पर आपके लिए कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, यहाँ भी कमेंट करके छोटा मोटा क्वेश्चन है तो पूछ सकते हो, हम जरूर आपको यहाँ पर कमेंट बॉक्स का कमेंट के अंदर आपको रिप्लाई देने की कोशिश करेंगे। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।